नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की बुक मोमेंट्स का 4th चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के साम्राज्य में। इट इज़ बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है कि फूल्स आर सो डेंजरस दैट, मूर्ख इतने खतरनाक होते हैं कि ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम, केवल बहुत बुद्धिमान लोग ही उनको समझ सकते हैं। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी, इस कहानी में मूर्ख कौन है। वॉट हैपन्स टू दैम, और उनके साथ क्या होता है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स, मूर्खों के साम्राज्य में दोनों राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे। दे डिडंट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, जैसे दूसरे राजा अपना शासन चलाते थे वैसे वो दोनों नहीं चाहते थे कि उनके राज्य का शासन चले। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वो दिन को रात में और रात को दिन में बदल देंगे। दे ऑर्डर्ड दैट, उन्होंने आदेश दिया कि एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, सभी को रात में जागा रहना होगा। ऑल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क, और उन्हें अपना जो कार्य है वो कब चलाना है, अंधेरे के बाद। अंधेरे के बाद मतलब जब अंधेरा हो जाए, रात हो जाए, तो उन्हें कार्य करना है। एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप, और जैसे ही सूर्य उदय होगा वैसे ही उन सबको सो जाना है। एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ, और जो कोई भी इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे मृत्यु की सजा दी जाएगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ, द पीपल डिड, लोगों ने ऐसा ही किया क्योंकि लोगों में डर था कि उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा अगर वो ऐसा नहीं करेंगे। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड टू द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, राजा और मंत्री जब दोनों ने देखा कि उनकी जो प्रोजेक्ट है, उनकी जो योजना है वो सफल हो गई, तो वो दोनों बहुत ही डिलाइटेड, खुश हो गए। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी, एक दिन एक गुरु और उसका डिसिपल, उसका शिष्य, उसका चेला उस शहर में आया। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, यह एक सुंदर शहर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, और उस समय क्या हो रहा था, बिल्कुल दिन का समय था। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन दिन के समय वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। एवरी वन वॉज अस्लीप, सभी सोए हुए थे। नॉट अ माउस स्टिरिंग, एक चूहा भी वहाँ क्रिया नहीं कर रहा था। चूहा भी क्रियाशील नहीं था, मतलब जीव जंतु और जो जानवर थे वो भी वहाँ दिखाई नहीं दे रहे थे। इवन द कैटल हैड बीन टोड टू स्लीप बाय डे, और यहाँ तक कि जो मवेशी जानवर थे, पालतू पशु थे, उनको भी दिन में सोने की आदत डाल दी थी। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड, ये दोनों के दोनों अजनबी बड़े आश्चर्यचकित हुए। बाय वॉट दे सा अराउंड देम, उन्होंने आसपास जो वातावरण देखा उसे देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। एंड वॉन्डर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और शाम तक उस कस्बे में वो भटकते रहे। वेन सडनली, और तभी अचानक, द होल टाउन वोक अप, और जब रात्रि का समय हुआ तो सारा का सारा जो कस्बा था वो जाग गया। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और उनको रात्रि में जो कार्य करने थे, उनका बिजनेस चलाना था, और वो अपने कार्य में लग गए रात्रि होते ही। द टू मैन वर हंग्री, ये दोनों व्यक्ति दिन भर घूम रहे थे तो अभी उन्हें हंग्री, भूख लगी थी। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, और अब दुकानें भी खुल गई थी। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, तो कुछ किराने का सामान खरीदने के लिए वो गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट, और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। दे फाउंड दैट, उन्होंने पाया कि एवरीथिंग कोस्ट द सेम, हर चीज़ का जो मूल्य, कॉस्ट है, वो एक ही है। और उसका मूल्य कितना है, अ सिंगल डूडू, जैसे हमारे यहाँ पर रुपया चलता है वैसे वहाँ की मुद्रा थी डूडू, मतलब एक डूडू में 1 रुपये में वहाँ सब चीज़ें 1 रुपये में 1 डूडू में मिल रही थी। वेदर दे बोर्ड अ मीज़र ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास, चाहे वो 1 रुपये में मीज़र ऑफ राइस, कुछ मात्रा में चावल खरीद लें, या फिर अ बंच ऑफ बनानास, या फिर केले का गुच्छा खरीद लें। इट कोस्ट अ डूडू, और ये सब चीज़ें केवल 1 डूडू में उन्हें मिल रही थी। द गुरु एंड द डिसिपल वर डिलाइटेड, तो गुरु और चेला दोनों के दोनों खुश हो गए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, ऐसा उन्होंने कभी पहले नहीं देखा सुना था। तो दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी, और जो भी उन्हें खाने के लिए चाहिए था वो सारी सामग्री उन्हें 1 रुपये में मिल रही थी। व्हेन दे हैड कुक्ड एंड ईटन, जब उन्होंने खाना पका लिया, खा लिया,
द गुरु रियलाइज दैट, तो गुरु ने महसूस किया कि दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स, ये तो मूर्खों का साम्राज्य है, एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, स्टे मतलब रुकना, तो यहाँ रुकना उनके लिए एक अच्छा नहीं होगा। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसिपल, तो गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, यह हमारे रहने के लिए स्थान नहीं है, लेट्स गो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन वो जो शिष्य था वो उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, यहाँ पर सभी चीज़ें बहुत सस्ती है। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, जो कुछ उसे चाहिए वो सारा का सारी चीज़ें बहुत गुड अच्छी थी, और चीप फूड और सस्ता भोजन यहाँ मिल रहा था। तो द गुरु सेड, गुरु ने कहा दे आर ऑल फूल्स, यहाँ पर जो सब हैं वो सब मूर्ख हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ऐसा ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। एंड यू कांट टेल वॉट दे विल डू टू द नेक्स्ट, और तुम्हें यू कांट टेल, तुम बता भी नहीं सकते कि आगे तुम्हारे साथ ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये तुम्हें पता नहीं है। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन और गुरु की जो बुद्धिमानी से भरी बातें थी वो उस शिष्य ने नहीं सुनी। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो शिष्य तो वहीं रुकना चाहता था। तो द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, और गुरु ने अंत में उसे कह दिया कि भाई मैं तो यहाँ से जाऊँगा, और उससे कहा डू वॉट यू वॉन्ट, तुम जो चाहे वो करो, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, एंड लेफ्ट, और गुरु वहाँ से चला गया। तो द डिसिपल स्टेड ऑन, और जो शिष्य था वो वहीं रुका रहा। एट हिज फिल एवरी डे, और एट हिज फिल भरपेट रोजाना खाना खाता। बनानाज एंड घी एंड राइस एंड व्हीट, और खाने में केले, घी, चावल और आटा, ये सब चीज़ें उसे 1 रुपये में मिल जाती थी। तो ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, तो वो खा खा कर ग्रू फैट, मोटा हो गया, लाइक समान किसके, स्ट्रीट गली, स्ट्रीट साइड सड़क के किनारे गली पर जो सेक्रेड बुल होता था, पवित्र बैल होता था, तो बैल के समान खा पी कर वो मोटा तगड़ा हो गया। वन ब्राइट डे, और एक दिन अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक चोर जो था वो एक अमीर व्यापारी के घर घुस गया। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल, उसने उस व्यापारी के घर की जो वॉल दीवार थी और उसमें छेद कर दिया, खड्डा कर दिया। एंड स्निक्ड इन अंदर घुस गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट इस लूट, और जैसे ही वो उसकी लूट का सामान बाहर ला रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलास्ड ऑन हिज हेड, जो दीवार थी उस पुराने घर की वो कोलास्ड ढेर हो गई, गिर गई। ऑन हिज हेड, उस चोर के सिर पर ही दीवार गिर गई। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और ऑन द स्पॉट उसी क्षेत्र पर, उसी स्थान पर उसकी क्या हो गई, मौत हो गई। हिज ब्रदर रेन टू द किंग, तो उस चोर का जो भाई था वो भागा भागा राजा के पास गया। एंड कंप्लेंट, और उसने वहाँ पर जाकर शिकायत की। योर हाइनेस, उसने कहा महाराज, व्हेन माय ब्रदर वॉज परस्यूइंग हिज एंशियंट ट्रेड, कि जब मेरा भाई और क्या कर रहा था, परस्यूइंग, अनुसरण कर रहा था हमारे एंशियंट ट्रेड का, हमारा प्राचीन व्यवसाय व्यापार वो कर रहा था। और अ वॉल फेल ऑन हिम, और उसके ऊपर एक दीवार गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उस दीवार ने उसे मार दिया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, और इस व्यापारी के ऊपर ये ब्लेम, दोष लगा है कि इस व्यापारी के घर की दीवार मेरे भाई पर गिर गई और वो मर गया। तो ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, और इस व्यापारी को क्या चाहिए था कि अपने घर की वॉल, दीवार को अच्छी बनाता, गुड बनाता, स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाता। और इसके घर की दीवार इतनी कमज़ोर थी कि वो मेरे भाई पर गिर गई। तो यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, गलत करने वाले व्यक्ति को आप क्या कर दो, पनिश, सजा दे दो। एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, और इसने हमारे साथ इनजस्टिस, अन्याय किया है, तो अन्याय के लिए इस परिवार को क्या कर दो, हमारे परिवार को कंपनसेट दे दो, नुकसान की भरपाई करवाओ। तो जब राजा के सामने फरियाद गई तो द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, और न्याय किया जाएगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस, और तुरंत, समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, उस घर के ओनर, मालिक को बुलाया गया। When the merchant arrived, और जब व्यापारी आया, द किंग क्वेश्चनड हिम, तो राजा ने उससे प्रश्न किया, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। सच एंड सच योर हाइनेस, और उसने अपना ऐसा ऐसा अपना जो उसका नाम था, भाई वगैरह वगैरह मेरा नाम है, ऐसा करके उसने अपने महाराज को नाम बता दिया। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, तो राजा ने प्रश्न किया, वर यू एट होम, क्या आप घर पर ही थे जब ये मृत व्यक्ति आपके घर चोरी करने के लिए घुसा था। उसने कहा, येस माय लॉर्ड, हाँ श्रीमान, मैं घर पर ही था। ही ब्रॉक इन, वो घर के अंदर आया। एंड द वॉल वॉज वीक, और हमारे घर की जो दीवार थी वो कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, वो उसके ऊपर गिर गई।
द अकस्ट प्लीड्स गिल्टी, जो अकस्ट अपराधी था बेचारा, वो अपने गिल्टी को, अपने अपराध को के लिए प्लीड्स, निवेदन कर रहा था। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तो राजा ने कहा कि तुम्हारे घर की दीवार ने इस आदमी के भाई को मार दिया है। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने किसी की हत्या कर दी है। वी हैव टू पनिश यू, तो हमें तो तुम्हें सजा देनी ही होगी। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, असहाय जो व्यापारी था वो बोला कि आई डिडंट पुट अप द वॉल, और ये जो दीवार है वो मैंने नहीं बनाई है। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन, ये तो उस आदमी की गलती है। हु बिल्ट द वॉल, जिसने ये दीवार बनाई है। ही डिडंट बिल्ट इट राइट, उस जिसने ये दीवार बनाई है उसने ये ठीक क्यों नहीं बनाई। यू शुड पनिश हिम, आप तो उसी को सजा दीजिए जिसने ये दीवार बनाई है। तो हु इज़ दैट, राजा जी ने पूछा कि कौन है दीवार बनाने वाला। माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, उसने कहा कि महाराज ये दीवार जो है वो मेरे पिताजी के समय बनाई थी। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब तो वो आदमी बूढ़ा हो गया है। ही लिव्स नियर बाय, लेकिन वो पास ही में रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, और राजा ने अपने संदेशवाहकों को भेजा कि जाओ और ब्रिंग, लेकर आओ उस ब्रिकलेयर, और उसको किसको लेकर आओ, उस दीवार बनाने वाले व्यक्ति को लेकर आओ, हु हैड बिल्ट द वॉल। दे ब्रॉट हिम, तो वो जो सैनिक गए संदेशवाहक, वो उसे पकड़ कर लाए। टाइड हैंड एंड फुट, और उसके हाथ पैर बांध कर ले आए। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, अच्छा आप बताओ क्या इस व्यक्ति के पिताजी के समय तुमने इनके घर की दीवार बनाई थी। येस माई लॉर्ड आई डिड, तो उसने कहा हाँ मैंने ये दीवार बनाई थी। वॉट काइंड ऑफ वॉल इज़ दिस दैट यू बिल्ड, तुमने ये कैसी दीवार बनाई है। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, और एक गरीब आदमी के ऊपर ये दीवार गिर गई और उस आदमी को उस दीवार ने मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने ही उस व्यक्ति को मारा है। यू हैव टू पनिश, वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, और हम तुम्हें और मौत की सज़ा देंगे। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सक्यूशन, इससे पहले कि राजा उसे एक्सक्यूशन प्राणदंड देता, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, तो बेचारे उस मजदूर ने, उस दीवार बनाने वाले ने भी याचना की, निवेदन किया राजा से, प्लीज़ लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुनिए। बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, आप अपना आदेश देने से पहले मेरी बात सुनिए। इट्स ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल, ये सत्य है कि मैंने ये दीवार बनाई है। एंड इट वॉज नो गुड, और ये दीवार अच्छी नहीं बनी। बट दैट वॉज बिकॉज, लेकिन ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, उस समय मेरा दिमाग इस दीवार को बनाने पर नहीं लग रहा था, मेरा ध्यान नहीं लग रहा था दीवार बनाने में। आई रिमेंबर वेरी वेल, और मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, और मुझे क्या याद है, बहुत अच्छी तरीके से याद है कि एक डांसिंग गर्ल, एक नाचती हुई लड़की, हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन, जो बार बार आ रही थी जा रही थी उस गली में पूरा दिन, और उसके आने जाने पर उसकी एंकलेट्स, उसकी जो पायल थी वो जिंगलिंग खनखना रही थी, पायल के बजने की आवाज़ आ रही थी, और उसकी पायल बजने से आई कुडंट कीप माई आईज़ और माई माइंड ऑन द वॉल, मेरी आँखें और मेरा दिमाग उस दीवार को बनाने में नहीं लग रहा था। आई वॉज बिल्डिंग, जिस दीवार को मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आप उस नाचती हुई लड़की को, जो नाच रही थी इधर की उधर, और उस लड़की को पकड़ो। आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूँ वो लड़की कहाँ रहती है। यू आर राइट द केस डीपन्स, तो राजा ने कहा हाँ तुम ठीक कह रहे हो, केस जो होता है, जो मामला होता है वो बहुत गहरा हो जाता है। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें इस मामले को देखना चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, और इतने जटिल मामलों में और तुरंत इस पर न्याय करना उचित नहीं होगा, आसान नहीं होगा। लेट्स गेट दैट डांसर, अब जाओ उस डांसर को लेकर आओ, उस लड़की को लेकर आओ, वेयर एवर शी इज़, वो जहाँ कहीं भी हो उसे लेकर आओ। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन, जो नाचने वाली जो लड़की थी अब वो एक बूढ़ी महिला हो गई थी। केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, वो भी ट्रेम्बलिंग कांपती हुई दरबार में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग द वॉल, डिड यू सी हिम, तो राजा जी ने पूछा कि वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग द वॉल, जब ये बेचारा गरीब आदमी दीवार बना रहा था तो क्या तुम उस गली में इतने सालों पहले बार बार आ रही थी जा रही थी। डिड यू सी हिम, क्या तुमने इस आदमी को वहाँ देखा था। ये तो वो जो डांसिंग गर्ल थी, वृद्ध महिला हो गई थी, वो बोली येस माय लॉर्ड, हाँ हाँ श्रीमान, आई रिमेंबर इट वेरी वेल, ये आदमी मुझे अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तो तुम बार बार आ रही थी जा रही थी, विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, और तुम्हारी पायल जो थी वो बज रही थी।
और यू वर यंग, उस समय तुम युवा थी, एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुमने इसका ध्यान भंग कर दिया, सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, और इसलिए इसने जो दीवार थी वो बहुत ही बुरी गंदी बना दी, कमज़ोर बना दी। तो इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर, और ये जो दीवार है वो बेचारे उस पर चोर पर गिर गई, एंड किल्ड हिम, और वो चोर मर गया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक निर्दोष आदमी को मार दिया। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, और तुम्हें सजा मिलेगी। शी थॉट फॉर अ मिनट, थोड़ी देर के लिए उसने सोचा, एंड सेड, और कहा, माई लॉर्ड वेट, और श्रीमान रुकिए, इंतज़ार कीजिए। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, अब मुझे याद आ गया है कि मैं उस गली में बार बार आ जा क्यों रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, और मैंने गोल्ड स्मिथ को, सुनार को कुछ गोल्ड सोना दिया हुआ था, टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, कि वो मेरे लिए कुछ आभूषण बनाए। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, और वो तो बहुत ही आलसी बदमाश सुनार था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने मुझे कई बार मुझसे क्षमा मांगी, और सेड, और उसने कहा, ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, कि वो आभूषण आज बना कर देगा, कल देगा, देन एंड सो ऑन ऑल डे, सारा दिन वो मुझसे चक्कर लगवाता रहा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, और उसने डजन्स टाइम, दर्जनों बार, और मुझे उसके घर के चक्कर लगवाए। दैट वाज व्हेन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी, और उसी समय, और इस मजदूर ने, और इस दीवार बनाने वाले व्यक्ति ने मुझे देखा था। इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है माई लॉर्ड, इट्स द डायमंड गोल्ड इट्स फोल्ड, और ये तो उस दुष्ट सुनार की गलती है। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, तो राजा बोले कि हाँ, ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है, ये तो बहुत बुरी बात है। थॉट द किंग, ऐसा राजा ने सोचा। वेइंग द एविडेंस, और उसने कहा कि गवाहों को देखते हुए, और वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, अंत में हमें जो असली कल्प्रिट, अपराधी है, वो मिल गया है। गेट द गोल्ड स्मिथ, उस सुनार को लेकर आओ। वेर एवर ही इज़ हाइडिंग, जहाँ कहीं भी वो छुपा हुआ है, एट वंस, तुरंत उसे लेकर आओ। द किंग्स बैलिफ्स सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, और राजा के जो बैलिफ्स थे, आसेदक थे, और जो उसके कर्मचारी थे, और वो इसको, सुनार को ढूंढने के लिए गए। हु वाज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, वो अपने दुकान के कोने में छिपा हुआ था। व्हेन ही हर्ड द एक्यूशन अगेंस्ट हिम, और जब उसने उसके विरुद्ध उस एक्यूसेशन, आरोप को सुना, ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, तो उसकी भी अपनी कहानी थी जो उसे राजा को सुनानी थी। उसने कहा, माई लॉर्ड, ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं तो बेचारा गरीब सा सुनार हूँ। इट्स ट्रू, आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, और ये सत्य है कि मेरे कारण है, और इस डांसर को कई बार मेरे घर आना पड़ा। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, और मैंने उससे क्षमा भी मांगी। बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, क्योंकि मैं उसके आभूषणों को नहीं बना सकता था। बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, एक अमीर व्यापारी ने भी मुझे ऑर्डर दिया था आभूषण बनाने का, तो मैं उस अमीर व्यापारी के आभूषण बनाने में व्यस्त था, इस कारण इस लड़की के आभूषण समय पर नहीं बन सके। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उस अमीर व्यापारी के घर पर एक वेडिंग, शादी, विवाह आ रहा था, शादी आ रही थी। एंड दे वुडंट वेट, और वो अमीर व्यापारी इंतज़ार नहीं कर सकता था। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आप जानते हैं ना कि अमीर व्यक्ति जो होते हैं वो कितने बेसब्र होते हैं, उनमें धैर्य नहीं होता। हु इज़ द रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमन्स ज्वेलरी, तो राजा ने पूछा, हु इज़ दिस रिच मर्चेंट, ये अमीर व्यापारी कौन है। हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेंस ज्वेलरी, ताकि तुम इस गरीब महिला की आभूषणों को समय पर नहीं बना सके। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और इसे तुमने बार बार चक्कर कटवाए। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, और जिससे इस मजदूर का, और जो वॉल बनाने वाला था उसका ध्यान भंग हो गया। विच मेड अ मैस ऑफ दिस वॉल, ऑफ हिज वॉल, और ये सारा दीवार का जो चक्कर है, ये जो गड़बड़ मैस है, मैस मतलब गड़बड़ है, वो सारा इसी कारण हुआ। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, और वो दीवार अब एक निर्दोष आदमी पर गिर गई है। एंड किल्ड हिम, और वो मर गया है। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो। द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, सुनार ने उस व्यापारी का नाम बताया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन,
और वो कोई और नहीं था, वो तो कौन था, और वही जो था वो मालिक था उसी घर का, जिस घर की क्या गिर गई थी, दीवार गिर गई थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल, और अब जो है वो न्याय पूरा हो चुका है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा, बैक टू द मर्चेंट, और वापस उस व्यापारी को पकड़कर लाओ। व्हेन ही वॉज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, और जब निर्दयता से वापस उसे दरबार में बुलाया गया व्यापारी को, तो ही अराइव्ड क्राइंग, वो चिल्लाता हुआ आया, इट वाजंट मी, ये मैं नहीं हूँ, बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, मैंने ऑर्डर नहीं दिया था ज्वेलरी का, मेरे पिताजी ने दिया था आभूषण बनाने के लिए ऑर्डर। ही इज़ डेड, पिताजी तो अब मर गए हैं। आई एम इनोसेंट, और मैं तो निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, लेकिन राजा ने अपने मंत्रियों के साथ सलाह मशवरा किया, एंड रूल्ड डिसिसिवली, और उसने दृढ़ता से और अपना आदेश दिया, इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, ये सत्य है कि जो असली हत्यारे हैं वो तुम्हारे पिताजी हैं। ही इज़ डेड, लेकिन वो मर गए हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन उनके स्थान पर किसी को तो सजा दी जाएगी। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तुम्हारे जो अपराधी पिता हैं उनसे तुम्हें इनहेरिटेड, विरासत में सब कुछ मिला है। हिज रिचेज, उनकी संपत्ति, एज वेल एज हिज सिन, तो उनके जो पाप हैं वो भी तुम्हें ही मिलेंगे, तो उनके पापों का भुगतान भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे पता चल गया था दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, इस भयानक अपराध की जड़ तुम ही हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें तो मरना ही होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एक्सक्यूशन, और उसने आदेश दिया कि एक नई क्या बनाओ, एक नया खूंटा बनवाओ, स्टेक बनवाओ, खूंटा, टू बी मेड रेडी फॉर द एक्सक्यूशन, ताकि उस पर इसको प्राणदंड दिया जा सके। एज द सर्वेंट शार्पन्ड द स्टेक, और जब इस खूंटे को धार लगा रहे थे, तेज कर रहे थे, उसके नौकर राजा के गॉट इट रेडी, उसे तैयार कर रहे थे फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल अपराधी को इम्पेलिंग करने के लिए, सूली पर चढ़ाने के लिए जब उसे तैयार कर रहे थे, इट ऑकर्ड द मिनिस्टर दैट, तो उसके मंत्रियों के ध्यान में ये बात आई कि द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एक्सिक्यूटेड ऑन द स्टेक, इस सूली पर, और ये जो रिच व्यापारी है ये बहुत पतला है, ये सूली तो किसके लिए तैयार की हो गई है, एक मोटा व्यक्ति ही इस पर झूल सकता है, और पतला व्यक्ति जो है उसके लिए सूली फिट नहीं है। तो ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, तो राजा को ये बात बताई गई, और जब राजा को ये बात बताई गई कि आप पुनर्विचार करिए क्या करना है, द किंग टू वरीड अबाउट इट, तो राजा भी चिंतित हो गया कि अब क्या करें। तो व्हाट शैल वी डू, ही सेड, राजा ने कहा अब हमें क्या करना चाहिए। व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट, और राजा को अचानक ये बात सूझी कि ऑल दे नीडेड टू डू वॉज टू फाइंड अ फैट इनफ टू फिट द स्टेक, इस सूली पर उपयुक्त व्यक्ति की तलाश करो, ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो मोटा हो। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन, और नौकरों को तुरंत पूरे कस्बे में भेजा गया, लुकिंग फॉर अ मैन, ऐसा आदमी ढूंढो हु वुड फिट द स्टेक, जो सूली के लिए उपयुक्त हो। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल, और उनकी आंखें उस शिष्य पर पड़ी, हु हैड फैटन्ड हिमसेल्फ, जिसने अपने आप को मोटा कर लिया था, फॉर मंथ्स, कई महीनों से, फॉर ऑन बनानाज, राइस, वीट एंड घी, और वो यहाँ पर रहकर केले, चावल, आटा, घी सब 1 रुपये में मिलता था, तो खूब खा खा कर क्या हो गया था, मोटा हो गया था। तो व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, और उसने पूछा कि मैंने क्या गलत किया है। आई एम इनोसेंट, मैं तो निर्दोष हूँ। आई एम अ सन्यासी, मैं तो सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वो जोर जोर से चिल्लाया। दैट मे बी ट्रू, ये ठीक है, तुम जो कह रहे हो सकता है ठीक हो, बट इट्स द रॉयल डिक्री, लेकिन ये हमारे पास तो शाही हुक्मनामा है, आदेश है, दैट वी शुड फाइंड अ मैन, कि हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढें, फैट इनफ टू बी फेड द स्टेक, जो सूली चढ़ाने के लिए उपयुक्त हो। दे सेड, ऐसा उन संदेशवाहकों ने बताया। एंड कैरिड हिम, उसे ले गए टू द प्लेस ऑफ एक्सक्यूशन, उसे प्राणदंड देने के लिए उस स्थान पर ले गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, उसे अपने बुद्धिमान गुरुजी के शब्द याद आए। दिस इज़ द सिटी ऑफ फूल्स, कि ये मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, व्हाट दे विल डू टू नेक्स्ट, और अगला ये क्या कदम उठाने वाले हैं। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वो अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, अपने हृदय में उसने अपने गुरु को याद किया और उनसे प्रार्थना की, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई,
वेर एवर ही वॉज। और गुरु जी से कहा कि गुरु जी आप जहाँ कहीं भी हो मेरी पुकार सुनो। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन। और जो गुरु जी थे वो उनकी दृष्टि इतनी उच्च श्रेणी की थी कि वो सब कुछ देख सकते थे। ही हैड मैजिक पावर्स, उनके पास जादुई शक्तियाँ थी। ही कुड सी फार, वो दूर दूर तक देख सकते थे। एंड ही कुड सी द फ्यूचर, और वो भविष्य देख सकते थे। एज ही कुड सी द प्रेजेंट, जैसा कि वो वर्तमान को देख सकते हैं। एंड पास्ट, और वो भूतकाल को भी देख सकते थे। ही अराइव्ड एट वंस, और वो तुरंत आ गए टू सेव हिज डिसिपल, अपने शिष्य को बचाने। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, भोजन के लालच में अपने आप को, और उसने क्या कर दिया था, स्क्रैप, अपने आप को संकट में डाल लिया था शिष्य ने। तो एज सून एज ही अराइव्ड, जैसे ही गुरुजी आए, ही स्कोल्डेड द डिसिपल, उन्होंने अपने शिष्य को फटकार लगाई। एंड टोल्ड हिम, और उससे कहा, समथिंग इन अ विस्पर, उसके कान में कुछ फुसफुसाते हुए कहा। देन ही वेंट टू द किंग, और फिर वो राजा के पास गया गुरु। एंड एड्रेस्ड हिम, और राजा को संबोधित करते हुए कहा, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, ओ बुद्धिमान राजा, विद्वान राजा, हु इज़ ग्रेटर, कौन बड़ा है, द गुरु और द डिसिपल, आप बताइए कि गुरु बड़ा है या उसका शिष्य चेला। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट। तो राजा ने कहा कि हाँ, वास्तव में गुरु ही बड़ा होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वाई डू यू आस्क, लेकिन ऐसा तुम क्यों पूछ रहे हो। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो उसने कहा पहले आप मुझे सूली पर चढ़ाइए। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे बाद आप मेरे जो शिष्य है उसको सूली पर चढ़ा देना। When the disciple heard this, और जब शिष्य ने ये बात सुनी तो ही अंडरस्टूड, और वो समझ गया। एंड बिगेन टू क्लेमर, और वो भी वहाँ पर शोर करने लगा, जोरदार मांग करने लगा कि मी फर्स्ट, नहीं पहले आप मुझे सूली पर चढ़ाइए। यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, आप पहले मुझे लेकर आए हैं। पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, आप मेरे गुरु को नहीं, पहले मुझे सूली पर चढ़ाइए। तो दोनों आपस में झगड़ने लगे। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गोट इन टू अ फाइट अबाउट हु शुड गोट फर्स्ट, किसको पहले फांसी मिले, इस पर दोनों में झगड़ा हो गया। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, इस व्यवहार को देखकर राजा परेशानी में आ गया। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, आप क्यों मरना चाहते हैं। वी चूज हिम, हमने तो आपके शिष्य को चुना है। बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, क्योंकि सूली के लिए हमें एक मोटा व्यक्ति चाहिए। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, तो गुरु ने कहा आप मुझसे ऐसे प्रश्न मत करिए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, पहले आप मुझे मौत के घाट उतार दीजिए। रिप्लाइड द गुरु, गुरु जी ने ऐसा कहा। वाई, देयर इज सम मिस्ट्री हियर, और उस राजा ने पूछा ऐसा क्यों, तो उसने कहा इसमें कोई जरूर मिस्ट्री, रहस्य है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, और आप मुझे बताइए, समझाइए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, आज द गुरु, गुरु ने पूछा कि आप क्या मुझसे वादा कर सकते हैं कि जब मैं तुम्हें बता दूंगा तो आप मुझे पहले सूली पर चढ़ाएंगे, पहले मुझे मारेंगे। तो द किंग गेव हिम द सोलेमन वर्ड, और राजा ने उससे वादा कर लिया और उससे कहा कि द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु से एक तरफ लेकर गया राजा को, आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, जहाँ पर जो राजा के नौकर हैं, और उसकी ईयर शॉट, श्रवण सीमा से दूर ले गया, मतलब उन दोनों की बात को उसके सैनिक नहीं सुन सके। एंड विस्पर्ड टू हिम, और उसके कानों में कुछ कहा फुसफुसाहट करके, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, उसने कहा कि तुम जानते हो हम क्यों मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम पूरे संसार में घूमे फिरे हैं। बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी, हमें कहीं ऐसा शहर नहीं मिला। लाइक दिस, ऐसे शहर के जैसा कहीं शहर नहीं मिला। और अ किंग लाइक यू, और आपके जैसा राजा हमें कहीं नहीं मिला। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस, और ये जो सूली है वो किसकी है, गॉड ऑफ जस्टिस, और न्याय की सूली है। इट्स न्यू, और ये बिल्कुल नई है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल और इस पर कोई अपराधी पहले फांसी नहीं चढ़ा है। हुएवर डाइज ऑन इट फर्स्ट, जो यहाँ पर सबसे पहले सूली चढ़ेगा, विल बी रीबॉर्न, उसका पुनर्जन्म होगा, एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, और वो इस देश का राजा बनेगा। एंड हुएवर गोज नेक्स्ट विल बी, और दूसरे नंबर पर जो इस पर फांसी चढ़ेगा, विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, वो इस देश का मंत्री बनेगा। वी आर सिक ऑफ आर एसेटिक लाइफ, हम हमारा जो एसेटिक लाइफ, योगी जीवन है, सन्यासियों का जीवन है, उससे हम थक गए हैं। इट वुड बी नाइस टू इन्जॉय आर सेल्स, ये बहुत अच्छा होगा कि हम आनंद उठाएंगे। एज किंग एंड मिनिस्टर ऑफ फॉर अ वाइल, दोनों हम क्या बन जाएंगे, राजा और मंत्री बन जाएंगे अगले जन्म में, और इस
राज्य का लाभ उठाएंगे। नाउ कीप योर वर्ड, अब आप अपना वचन निभाइए माय लॉर्ड, एंड पुट अस टू डेथ, और हम दोनों को दे दीजिए सजा। मी फर्स्ट रिमेंबर, लेकिन याद रखना मुझे पहले फांसी चढ़ाना, क्योंकि मैं क्या बनना चाहता हूँ, राजा। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, और अब राजा गहरी सोच में पड़ गया। ही डिडंट वॉन्ट टू लॉस द किंगडम, वो इस साम्राज्य को खोना नहीं चाहता था। टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, के अगले जीवन में इसमें कोई और राजा बन जाए, तो ही नीडेड टाइम, उसे थोड़े समय की आवश्यकता थी। सो ही ऑर्डर्ड द एक्सक्यूशन पोस्टपोन, तो उसने उस फांसी की सज़ा को पोस्टपोन कर दिया, आगे भी रोक दिया, टू द नेक्स्ट डे, कि अगले दिन होगी फांसी की सज़ा। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और गुप्त रूप से उसने अपने मंत्री से बातचीत की। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, और उसने मंत्री से पूछा कि अगले जीवन में हम ये साम्राज्य किसी और को दे दें, ये ठीक नहीं है। लेट्स गो ऑन द स्टेक अवर सेल्स, हम दोनों ही सूली चढ़ जाते हैं। एंड वी विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, और हमारा पुनर्जन्म होगा, और अगले जन्म में भी हम ही और क्या बन जाएंगे, राजा और मंत्री बन जाएंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, और सन्यासी लोग कभी झूठ नहीं बोलते, ही सेड, ऐसा उसने कहा। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और मंत्री भी तैयार हो गया। सो ही टोल्ड द एक्सक्यूशनर्स, तो उसने जो एक्सक्यूशनर्स, जो प्राणदंड देने वाले लोग थे, उनसे कहा, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, आज रात हम तुम्हारे पास अपराधियों को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जब पहला व्यक्ति तुम्हारे पास आए, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, तो पहले उसे तुम उसे मार देना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, फिर दूसरी बार जो व्यक्ति आए तो उसको भी सूली पर चढ़ा देना। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरा आदेश है। डोंट मेक एनी मिस्टेक, और इस काम में कोई गलती मत करना। दैट नाइट, उस रात, द किंग एंड द मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, राजा और मंत्री दोनों जेल में गए गुप्त रूप से। रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल, और वहाँ जो गुरु चेला बंद थे उनको तो वहाँ से रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। डिस्गाइज देमसेल्स एज द टू, और अपने उन्होंने वेश धारण कर लिया, और किसका, गुरु चेले का। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड, और जैसे पहले ही तैयार थे, विद रॉयल सर्वेंट, शाही जो सेवक थे वो पहले ही तैयार थे। वर टेकन टू द स्टेक, और उन राजा मंत्री ने छद्म वेश धारण कर लिया, तो उन दोनों को कहाँ ले जाया गया, सूली पर ले जाया गया। एंड प्रॉम्प्टली एक्सक्यूटेड, और तत्काल उन्हें फांसी दे दी। When the bodies were taken down to be thrown to crows, और जब मृत शरीरों को लाया गया कौओं और वल्चर्स, गिद्धों के आगे डालने के लिए, द पीपल पैनिक्ड, तो लोगों में भगदड़ मच गई, लोग घबरा गए। दे सा बिफोर देम, उन्होंने अपने सामने देखा, द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, कि जो मृत शरीर थे वो राजा और उसके मंत्री के थे। द सिटी वाज इन कन्फ्यूजन, और जो पूरा शहर था वो बड़ा भ्रम हो गया लोगों में कि क्या हुआ। ऑल नाइट दे माउंड, पूरी रात सबने शोक मनाया। एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और इस साम्राज्य के भविष्य के बारे में चर्चा करने लगे। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल, कुछ लोगों ने अचानक गुरु और चेले के बारे में सोचा। एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड, बिना किसी को पता चले गुरु चेला तैयारी में थे कि वो इस शहर को छोड़ दें, तो उन्हें पकड़ लिया गया। वी पीपल नीड अ किंग एंड मिनिस्टर, सेड समवन, उनमें से किसी ने कहा कि हमें इस साम्राज्य के लोगों को राजा और मंत्री चाहिए। अदर्स एग्रीड, दूसरे भी इस बात पर सहमत हो गए। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसिबल टू बी देयर किंग, और उन्होंने याचना की गुरु और चेले से कि आप हमारे साम्राज्य के किंग एंड द मिनिस्टर, राजा और मंत्री बन जाइए। इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएड द डिसिपल, चेले को मनाने में तो ज़्यादा समय नहीं लगा। बट इट लुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, लेकिन गुरु को मनाने में समय लगा। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग, और इस मूर्ख राजा और मूर्ख सिली मिनिस्टर, मूर्ख मंत्री के इस साम्राज्य पर राज करने के लिए वो तैयार हो गए। ऑन द कंडीशन दैट, और उनकी शर्त थी कि दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, पुराने जो नियम थे उन सबको वो बदल देंगे। फ्रॉम देन ऑन, और आज से अब क्या होगा, नाइट वुड बी अगेन बी नाइट, रात में रात होगी। एंड डे वुड बी अगेन बी डे, और दिन दिन होगा। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डूडू, और कोई भी चीज़ एक डूडू में 1 रुपये में नहीं मिलेगी। इट बिकेम लाइक अदर प्लेस, और ये जो शहर है वो भी, ये साम्राज्य और ये जो शहर है ये भी दूसरे साम्राज्यों के समान ही चलेगा। यहीं ये चैप्टर ख़त्म होता है बच्चों। थैंक यू।